चीख पुकार, बेबसी में गुहार, मदद की मनुहार। हाथरस के हादसे की ये वो भयावह तस्वीरें हैं जो चीख चीख कर बता रही हैं कि कैसे शोक में बदल गया सत्संग का पंडाल, कैसे 121 लोगों के प्राण पखेरु हो गए। सत्संग में भैया वो एकदम जब प्रभु जी उठ के चले गए तब संगत एकदम बाटाड़ी गई। हाँ। और वहाँ कीच भी थी थोड़ी बहुत। हाँ। तो दलदल में फंस गए सब लोग, एक दूसरे के ऊपर गिर के करते चले दलदल की वजह से? गए। हाँ, मेरे 2 बच्चे हैं। खत्म हो गए? हाँ। कितने कितने बड़े बच्चे थे? एक 3 साल की मेरी बिट्टू हुई काव्या। हाँ, और एक 9 साल को चोरा मेरो। सिकंदराव के फुलरई में चल रहा नारायण सरकार भोले बाबा उर्फ सूरजपाल का सत्संग अव्यवस्थाओं के आलम में मौत और मातम के माहौल में बदल गया। परमिशन से ज्यादा भीड़ पहुंची बाबा के पैर पूजने और चरण धूल के लिए धक्का मुक्की हुई। बाबा की आर्मी और सेवादारों ने श्रद्धालुओं को ही धकियाना शुरू कर दिया। उसके बाद बिगड़ते हालात में किसी ने अपना खोया तो कोई अपनों को खोजता रहा। जो घायल थे वो इलाज के लिए तड़पते रहे। एक भी व्यवस्था नहीं है इनके पास। पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी के हिसाब से ये इतना काम हुआ है। पुलिस प्रशासन ने एक रोड जो बंद था, जाम लगा हुआ था रात 11 बजे से, वो जाम खुलवाया पुलिस प्रशासन ने और उसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। 100-150 चले गए। समझ कितने लोग की वजह से दुर्घटना हुई। 100 आदमी चले गए यहाँ से, 200 के लमसम चले गए और ये अभी तक कोई लाइट नहीं, दोबारा भेजी जाए। ओनली एक डॉक्टर थे, बाकी के कोई नहीं। 1 घंटा हादसे को हो गया, अभी का कोई सीनियर ऑफिसर यहाँ पे मौजूद नहीं है, न कोई सीनियर डॉक्टर यहाँ पे। सीएमओ साहब अभी तक आए नहीं है। 200 मौतें लगभग हो चुकी है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई रेफर करने वाला नहीं है। जिस बाबा के कारण ये कांड हुआ, अब जरा उनकी कुंडली भी जान लीजिए। कभी पुलिस कांस्टेबल रहा सूरजपाल, बाबा बनकर नारायण सरकार हो गया। बाबा पर करीब 5 मुकदमे दर्ज हैं और तो और यौन शोषण का भी आरोप लगा है। इतने बड़े हादसे के बाद बाबा फरार है। सर्च ऑपरेशन में नहीं मिले, आप लोग सर्च ऑपरेशन में गए थे अंदर? हम यहाँ आए थे ये देखने के लिए कि क्या यहाँ पर कौन था, यहाँ परमिशन है क्या नहीं है। हम यहाँ आए थे, पूर्ण परमिशन हुआ था यहाँ का कार्यक्रम का, वही देखने आया था मैं कि बाबा जी है या नहीं है, कहाँ है, क्या बात थी। यूपी से लेकर दिल्ली तक इस हादसे पर सियासी गलियारों का माहौल भी गर्म है। सोशल मीडिया पर बाबा और अखिलेश यादव की फोटो भी सियासी संग्राम का सबब बन रही है। वहीं हादसे के बाद सीएम योगी खुद हालात का जायजा लेने हाथरस पहुंचे। सीएम योगी ने भी इशारों इशारों में निशाना साध दिया। बात निकली तो अखिलेश यादव तक गई। इधर से वार, उधर से पलटवार। देखिए, कुछ लोगों की एक प्रवृत्ति होती है कि इस प्रकार के दुखद और दर्दनाक घटनाओं में भी वे राजनीति ढूंढते हैं और ऐसे लोगों की एक फितरत है कि चोरी भी और सीना चोरी भी। यह हर व्यक्ति जानता है कि सज्जन के फोटो किसके साथ में है, उनके राजनीतिक संबंध किन के साथ जुड़े हुए हैं। तो स्वाभाविक रूप से आप लोगों ने इस बात को देखा होगा कि पिछले दिनों रैलियों के दौरान इस प्रकार की भगदड़ कहां मचती थी और कौन इसके पीछे थे, और मुझे लगता है उसके तह में जाना आवश्यक है। जो लोग निर्दोष लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं और उनकी जवाबदेही भी इसके साथ तय होगी। जो हादसा हुआ है पूरी सरकार की लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है और ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन के लोग न जानते हों ये बातें कि जब कभी भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं बड़ी संख्या में लोग आकर के शामिल होते हैं। जो जानकारी सरकार के पास थी उसके बावजूद भी सरकार को जो इंतजाम करना चाहिए था वो इंतजाम नहीं किया है। इस लापरवाही की वजह से जो जाने गई हैं उसकी जिम्मेदार सरकार है। बहरहाल 121 लोगों की मौत सरकारी सिस्टम के लिए महज एक आंकड़ा भर होगी। मुआवजे का मरहम लगाकर भी
इस दर्द को कम किया जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि आखिर ऐसे बाबाओं को किसका संरक्षण मिलता है? क्या वोट बैंक की राजनीति ऐसे बाबाओं का दाना पानी है? हाथरस के हलकान कर देने वाले इस हादसे पर सवाल यही है कि आखिर कौन है हाथरस का गुनहगार और कौन कौन है जिम्मेदार? आखिर एफआईआर में क्यों नहीं बाबा का नाम